नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा यानी NMMS, जिसमें से कुछ विज्ञान के MCQ क्वेश्चन है। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका वीडियो पहले भी बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर वॉच करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें से यहाँ पर पहला है कि लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण है। लोहे में जंग लगने का, तो लोहे में जंग लगने का जो प्रमुख कारण है वो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही जाकर लोहे से रिएक्शन करता है। अगला प्रश्न, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस धातु में तन्यता का गुण नहीं है? तो जिंक में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। तन्यता का मतलब जिससे पतली तारें खींची जा सकती हैं। अगला प्रश्न, जंग लगने के प्रक्रम को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? तो समुद्र का जल, यह और भी जल्दी से जंग लगाता है। अगला प्रश्न, बॉक्साइट है, यानी बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है? तो Al2O3, यह बॉक्साइट का फार्मूला है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु अधिक तीव्रता से ठंडे जल से क्रिया करती है? तो इसमें जो है वह सोडियम है। सोडियम जल के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया करती है। अगला, निम्न में मिश्र धातु नहीं है, यानी मिश्र धातु का मतलब दो धातुओं से मिलाकर बनाया गया धातु, लेकिन मिश्र धातु नहीं है जो, यानी दो धातुओं से मिलाकर नहीं बनाया गया, दो या दो से अधिक, तो वह है क्रोमियम। यह मिश्र धातु नहीं है। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सी अधातु है? तो सोडियम धातु है, फेरस धातु है, मैग्नीशियम धातु है, तो क्या बच गया? कार्बन, यानी सी। तो कार्बन क्या है? यह अधातु है। तो 8वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, धातु का शोधन किया जाता है, यानी धातु का निष्कर्षण यानी निकालना, तो वह कैसे किया जाता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो 9वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में सबसे क्रियाशील धातु है, तो इसमें सबसे क्रियाशील धातु सोडियम है। तो 10वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्न में किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है? तो नमी की भी उपस्थिति में, वायु के भी, नम वायु के भी, तो इसमें कौन ऑप्शन सही जो मैच कर रहा है? तो नम वायु में, क्योंकि इसमें नम भी है। नम का मतलब नमी, और नमी का मतलब जहाँ ठंडा हो, और ठंडा का मतलब पानी, यानी जहाँ पर पानी हो वायु, तो वहाँ पर जंग ज़्यादा तेज़ी से लगता है। तो 11वां का ऑप्शन बी सही है। अगला, कैलेमाइन अयस्क है, ये किसका अयस्क है? तो यह जो होता है जिंक का। तो 12वां का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का दुर्बल चालक है? तो इसमें जो है जल ऊष्मा का दुर्बल चालक है। तो 13वां का ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, जिप्सम अयस्क है। जिप्सम किसका अयस्क है? तो यह कैल्शियम का अयस्क होता है जिप्सम। तो इसमें 15वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ब्रास निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? तो जो ब्रास है वो तांबा तथा जिंक का मिश्र धातु है। तो 16वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सल्फाइड अयस्क है, तो जो सल्फाइड है वो अर्जेंटाइट का अयस्क है। तो 17वां का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पीतल के अवयवी धातु हैं, तो पीतल के अवयवी धातु जो हैं वो कॉपर और जिंक है। तो 18वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल में कौन सी धातु रखी जाती है? तो मिट्टी के तेल में जो धातु रखी जाती है वो सोडियम, क्योंकि बाहर रखने से अगर थोड़ा सा भी नमी पाता है सोडियम तो यह आग पकड़ लेता है, इसीलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। द्रव सोना है, यानी द्रव सोना किसको कहते हैं? तो पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। तो 20वां का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही कथन
छाटिए, इसमें से कौन सही है? तो धातु को पीटकर पतली चादर बनाने को तन्यता कहा जाता है। तो इसमें सही कथन को छांटना है। तो धातु को पीटकर पतली चादर बनाने को तन्यता कहा जाता है। तो यह तो पीटा जाता नहीं, इसको आघातवर्धनी कहा जाता है। जिसको पतली जो चादर बनाना तो उसको आघातवर्धनी बोला जाता है, तन्यता नहीं। यानी तन्यता का मतलब उसको पतला तार बनाना। तो यहाँ पर चादर नहीं तार दिया है, अगर तार नहीं सॉरी चादर दिया है, अगर यहाँ पर तार रहता तब ये सही होता एकदम बिल्कुल, लेकिन चादर है। तो अब अगला प्रश्न, स्टील ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। स्टील तो नहीं, स्टील नहीं होता है। ठीक, सबसे ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक हो सोना चांदी होता है, ये सब होता है। स्टील तो मिश्र धातु है। अगला, अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल निर्मित करते हैं। तो अधातु ऑक्साइड, हाँ तो ये सही है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसमें 21वां का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि यशद लेपन है। यशद लेपन क्या होता है? तो यशद लेपन जो है वो लोहे को जंग से बचाने की एक विधि है, जिसे यशद लेपन कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी हैलोजन प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग की जाती है? तो प्रतिरोधी के रूप में आयोडीन। आयोडीन एक हैलोजन है। जैसे हैलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें प्रतिरोधी कौन सा है? तो आयोडीन है। तो 23 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ पॉलीमर से निर्मित है? तो इसमें जो है बाल यह पॉलीमर से निर्मित है। अगला प्रश्न, उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। यानी कौन उत्कृष्ट धातु है? तो गोल्ड जो होता है यह उत्कृष्ट। तो 25 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, सभी धातुओं के लिए उनमें से कौन सही है? यानी धातुओं के लिए कौन कथन सही है? तो धातुएं आघातवर्धनी और तन्य होती है, तो यही ऑप्शन सही है। तो इसमें जो है यह 26 का ऑप्शन डी। अगला, निम्न में अधिक आघातवर्धनी धातु है। तो सोना सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु होता है। तो 27 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु बताइए। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा होता है, जो लिक्विड के रूप में पाया जाता है। अगला, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग का जो रासायनिक सूत्र है वह Fe2O3 होता है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है? तो इसमें जो है सोडियम धातु नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें निम्न में से किस धातु से सिलिकॉन प्राप्त होता है? तो इसमें जो है यानी बिल्लौर पत्थर से सिलिकॉन प्राप्त होता है। तो 33 का ऑप्शन इसमें डी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो है मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय है, यह कथन सत्य है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कि निम्न में से धातुओं का युग्म है। कौन धातु है? तो इसमें कौन? तो तांबा और पारा, ये धातु लग रहा है, धातुओं का युग्म है। तो यह तांबा और पारा। अगला प्रश्न इसमें कि स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के तल प्रायः तांबे के होते हैं, इसका कारण है। तो इसका कारण यह है कि स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो यह 36 का ऑप्शन सी सही है।